स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे बांदा की, जहां श्री रामलीला संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा वार्षिकोत्सव पर दर्जनों ब्राह्मण वटकों का विधिवत उपनयन संस्कार और भंडारे का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां करतनिया घाट संरक्षित वन में तेंदुए के हमले से 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। श्री रामलीला संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बांदा के तत्वाधान में वार्षिकोत्सव समारोह के अवसर पर दर्जनों ब्राह्मण बटुकों का वैदिक विधि विधान से उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। कार्यक्रम में यज्ञाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार अवस्थी, पूर्व प्रधानाचार्य बामदेव संस्कृत महाविद्यालय बांदा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उपनयन संस्कार कराया गया। इस अवसर पर जनपद बांदा के दर्जनों गांव से आए ब्राह्मण बटुकों के सैकड़ों परिजन ने उपनयन संस्कार में सहभागिता की। विद्यालय की प्रधानाचार्य रोशनी देवी ने बताया कि ये आयोजन प्रतिवर्ष फागुन कृष्ण पक्ष पंचमी को प्रातः 9 बजे से आयोजित किया जाता है, जिसमें श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा विधि विधान पूर्वक ब्राह्मण बटुकों का उपनयन संस्कार कराया जाता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की ओर से आए हुए सैकड़ों परिजनों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर सहायक अध्यापक वर्तिका गुप्ता, शिवोम मिश्रा सहित अनेक गणमान्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे, जिनमें जयप्रकाश तिवारी, रामेंद्र तिवारी, शशि भूषण शुक्ला सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बहराइच के कतरनिया घाट संरक्षित वन क्षेत्र के ग्राम पंचायत चहलवा निषाद नगर गांव में तेंदुए ने एक 8 साल की मासूम पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मासूम अरुण घर के बाहर खेल रहा था कि तभी अचानक तेंदुए ने उस पर हमला कर दबोच लिया और जंगल की तरफ भागने लगा। बच्चे की चीख पुकार सुनकर दौड़े परिजनों ने हाका लगाकर किसी तरह मासूम को तेंदुए के जबड़े से छुड़वाया और गंभीर रूप से घायल मासूम बच्चे को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है और गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने तेंदुए के हमले की सूचना वन विभाग को दी है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता शुक्ला की रिपोर्ट। बिजनौर जिले के शेरकोट थाना क्षेत्र में बीती रात गाली गलौज को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट हो गई। घटना में ठाकुर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार विवाद नागपुर खड़कसेन गांव में हुआ। त्रिलोक सिंह ने बताया कि उनका भतीजा ठाकुर शराब पीने का आदी है। बृहस्पतिवार रात करीब 9 बजे शराब के नशे में घर लौटते समय ठाकुर ने गांव के कुछ कुत्तों को भौंकते देख गाली दे दी। इसी बात को लेकर गांव के विजयपाल सिंह और तेजपाल ने ठाकुर पर हमला कर दिया। त्रिलोक सिंह का आरोप है कि ठाकुर सिंह पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसके सर और पेट में गंभीर चोटें आई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि ठाकुर सिंह, शिवा और उनके अन्य परिजन मिलकर विजयपाल सिंह के साथ मारपीट की, घर में तोड़फोड़ की और ट्रैक्टर में आग लगा दी। दोनों पक्षों ने थाना शेरकोट में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने ये आग जैसे तैसे करके बुझाई और जो है ये इन्होंने रात तोड़फोड़ की है, पूरे घर में तोड़फोड़ कर दी है। ये मोटरसाइकिल तोड़ दी है, ये सब ये पूरा घर में तहस नहस कर दिया है। इसमें जो लोग हैं वो त्रिलोक कुमार जो हिस्ट्री सीटर हैं, उनके पापा का नाम फूल सिंह है, और एक नरेश हैं, उनके पापा का नाम मुझे पता नहीं है। उनके 2 लड़के हैं, एक का नाम शिवा है, एक का नाम ठाकुर। उन्होंने यहाँ आक्रमण करा है। मेरे पापा का रात से पता नहीं है। उनका मोबाइल भी छीन लिया और कुछ यहाँ जो जरूरी सामान था उसे भी ये हटा के ले गए हैं। बहुत सामान यहाँ से उठा के ले गए हैं। जी, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम त्रिलोक सिंह। क्या है पूरा मामला है जो आप सरकारी अस्पताल में आए हो मरीज को लेके? मामला ये है कि कल रात लगभग 9 बजे मेरे भतीजे के साथ मारपीट की। मारपीट करने वाले विजय और तेजपाल बिश्नोई, इनके द्वारा मारपीट की गई। मारपीट इतनी खतरनाक थी कि उसके सर पे धारदार हथियार से यहाँ हमला किया गया, जिससे वो उसका सर फट गया जी। और यहाँ भाला बंशी जो भी लगी यहाँ मारी उसको, यानी कि जान से मारने की पूरी नीयत से हमला किया गया था जी। और उसको लेकर के हम थाने पहुँचे शेरकोट से मेडिकल कराया गया।
और धामपुर अस्पताल ने जिला अस्पताल को रेफर कर दिया। तो क्या आपकी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, मुकदमा लिखा गया? नहीं, मुकदमा हमारा नहीं लिखा गया, उल्टा पुलिस हम पे मुकदमा लिखने का दबाव बना रही है। जी। या फैसला करो नहीं तो मुकदमा लिखा जाए। तो अब आप क्या चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई हो, न्याय मिले। शेरकोट बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता फैजान के साथ असद अहमद की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में गोंडा मेडिकल कॉलेज के पास मोंटे कार्लो शोरूम के सामने एक खड़ी टाटा मैजिक गाड़ी से 32 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। ये घटना आज सुबह लगभग 11:40 पर सामने आई, जब स्थानीय लोगों ने गाड़ी हटाने के लिए ड्राइवर को बुलाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों ने देखा कि गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति का शव गमछे से ढका हुआ पड़ा है। उन्होंने तत्काल डायल 112 और नगर कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस सीओ नगर आनंद राय और प्रशिक्षु IPS अधिकारी प्रदीप कुमार फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है। वहीं जिस टाटा मैजिक गाड़ी में शव मिला है वह कई जगह से टूटी हुई है, जिससे किसी सड़क हादसे की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने युवक की हत्या की भी आशंका व्यक्त की है। गाड़ी की नंबर प्लेट पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे छिपाने का प्रयास किया गया था। बताया जा रहा है कि इस मिनी टाटा मैजिक का उपयोग मवेशियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता था, क्योंकि इसके पिछले हिस्से में काफी मात्रा में पराली पड़ी हुई थी। नगर कोतवाली पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि गाड़ी यहां कब और कैसे पहुंची। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस उसकी शिनाख्त का प्रयास कर रही है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 6 फरवरी 2026 को समय करीब सुबह 10 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत रेमंड शोरूम के सामने एक टाटा मैजिक खड़ी हुई है, उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटना का निरीक्षण किया गया। फील्ड टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संग्रहण कार्रवाई करवाई गई। मृतक की पहचान मनोज कुमार ग्राम टिकुरी थाना बदोसराय जिला बाराबंकी के रूप में हुई है। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम को भिजवाया गया है। मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। प्रकरण में सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र के लिजार महदेवा गांव में गेहूं के खेत में आदित्य चौरसिया का शव बरामद हुआ। मृतक घर से 2 फरवरी को ऑर्केस्ट्रा देखने निकला था और 4 दिन तक लापता रहा। शव मिलने पर गले और शरीर पर गंभीर चोटें और एक पैर रस्सी से बंधा पाया गया। पुलिस ने स्वजन की तहरीर पर पहले गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की थी। शुक्रवार सुबह शव मिलने की सूचना पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलन किया। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ और क्षेत्राधिकारी अनिरुद्ध कुमार ने स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। 3 टीमों को मामले के खुलासे के लिए लगाया गया है और संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। दिनांक 4 फरवरी को थाना फरेंदा पर गुमशुदगी के संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 36/26 अंतर्गत धारा 137(2) BNS पंजीकृत किया गया था। प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि आदित्य चौरसिया, जिनकी उम्र करीब 17 वर्ष थी और जो बैकुंठपुर के रहने वाले हैं, 2 फरवरी को शाम को ऑर्केस्ट्रा देखने गए थे तथा 2/3 की रात्रि से वापस घर नहीं लौटे हैं। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा गुमशुदा की तलाश की जा रही थी, परंतु सफलता नहीं मिल पाई थी। आज दिनांक 6 फरवरी को सवेरे ग्राम लेजर महादेवा में खेत के पास गुमशुदा उपरोक्त की डेड बॉडी मिली है। शव को नियमानुसार कब्जा पुलिस में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। 3 संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। करछना तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के लिए प्रस्तावित लाइब्रेरी भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करछना विधायक पीयूष रंजन निषाद द्वारा किया गया। इस अवसर पर वेलफेयर एसोसिएशन, बार एसोसिएशन संघ के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक पीयूष रंजन निषाद ने अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी के निर्माण के साथ साथ क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी दी।
इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार पांडे, महामंत्री शिवेंद्र सिंह प्रिंस एवं वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विधायक पीयूष रंजन निषाद का आभार व्यक्त किया। पदाधिकारियों ने बताया कि सोलर लाइट जैसी स्थायी और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था से तहसील परिसर में कार्यरत अधिवक्ताओं को बेहतर कार्य परिस्थितियां मिलेंगी। साथ ही सुरक्षा और सुविधा में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। कचना तहसील का अधिवक्ता समाज इस सकारात्मक पहल के लिए विधायक के प्रति आभार व्यक्त करता है और आशा करता है कि भविष्य में भी इसी प्रकार अधिवक्ता हित और जनहित में प्रेरणादायक निर्णय लिए जाते रहेंगे। और आपके चैनल को धन्यवाद। और उद्घाटन नहीं, आज शिलान्यास हो रहा है। जी। ये सभी हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं, जब उनको किसी मुकदमे के संदर्भ में कोई ऐसे जानकारी की आवश्यकता होती है जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो, तो आज की डेट में ये लाइब्रेरी एक इतना सशक्त माध्यम है, क्योंकि तहसील का जो हमारा अधिवक्ता साथी होता है उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं होती कि वो उसकी लाइब्रेरी खुद की इतनी बड़ी हो। एक मेरा प्रयास है माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के जो भाव है उसके लिए कि हमारे सभी अधिवक्ता साथी, मेरे तहसील मुख्यालय में लगभग 350 अधिवक्ता साथी हैं, और जो हमारे इस अधिवक्ता साथियों का भार है उस भार के अध्यक्ष हमारे संजय पांडे जी, हमारे केपी सिंह जी, हमारे कृष्णाकांत जी, हमारे महामंत्री और सभी पदाधिकारी जी और सभी अधिवक्ता साथियों की मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोगों ने के प्रयास से ये आज हो पा रहा है। मैं तो मात्र एक माध्यम हूँ। अगर इन साथियों ने प्रयास करके आज मुझे विधायक न बनाया होता तो आज ये मैं प्रयास न कर पाता। तो इस प्रयास उनके प्रयास के लिए एक मेरा छोटा सा सहयोग है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मौरानीपुर तहसील के ग्राम टिकरी मोड़ पर बमहोरी सुहागी शंकरगढ़ निवासी 12वीं के छात्र नरेंद्र जो बुआ के घर से अपने घर जा रहे थे, मोटरसाइकिल के संतुलन बिगड़ने से बिजली के पोल से टकरा गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर प्रमोद कुशवाहा पहुंचे और ग्राम प्रधान को सूचना दी। घायल युवक को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र बगरा पहुंचाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। मौरानीपुर क्षेत्र में सड़क पर हुई 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 3 की मौके पर या इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्राम कुंवरपुर से मोटरसाइकिल से जा रहे रामकली पति दीवालपाल की पीछे से आए ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे रामकली की मौके पर मौत हो गई और उनके साथी दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। मड़ा मंदिर के सामने पुष्पेंद्र सिंह और प्रदीप की मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा गई, जिसमें पुष्पेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें झांसी मेडिकल रेफर किया गया, जबकि प्रदीप, मयंक और ऋतिक का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इसके अलावा भज्जूपाल पर अज्ञात वाहन ने लाल पुलिया रोनी के पास टक्कर मार दी। उन्हें स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। पुलिस ने मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? क्या घटना घटी है? कौन लोग घायल हुए? खत्म हो। कितनी उम्र होगी? जानकारी लेगी ट्रक वाले की? हाँ। नंबर कोई याद है? नंबर बताइए। क्या नाम है आपका? कहाँ से हो? ग्राम बड़रा से। क्या घटना घटी है? हमारे पिताजी ख़त्म हो गए एक्सीडेंट में। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? ये रोनी वाले रोड पे हुआ है। रोनी वाले रोड। कहाँ से आ रहे थे? ये आ रहे थे इधर से दिनों से आ रहे थे। दिनों से कहाँ पर घर जा रहे थे अपने? हाँ। किस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है? ये हुआ है रोनी रोड पर, रोनी गाँव। रोनी हुआ। किस चीज़ से हुआ है? बाइक ये कोई डंपर मार गया। डंपर जानकारी लगी डंपर वाले की? हाँ, वीडियो तो निकाला है लेकिन अभी उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, नंबर समझ नहीं आ रहा है। अच्छा। क्या स्थिति है? स्थिति डेड हो गए। डेड हो गई। कितनी उम्र होगी लगभग? होगी 52 साल। 52 साल। मौरानीपुर झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट।
मिर्जापुर के रमणगंज क्षेत्र के गलरिया गांव में शुक्रवार दोपहर घर खाली देखकर चोरों ने दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। प्रमोद कुमार सिंह अपने भतीजे ब्रजेश प्रताप के तिलक समारोह में गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने सोने का मंगलसूत्र, चेन, कान की बाली, झुमका, सोने की मंचली, 4 सोने की अंगूठियां, चांदी का पायल और बिछिया उठाकर फरार हो गए। गृह स्वामी की पत्नी पूनम सिंह के सूचना देने पर एसआई विनोद कुमार सिंह, रमेश यादव और पुनीत गुप्ता ने जांच की और प्रमोद कुमार सिंह ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कार्यवाहक थानाध्यक्ष ने बताया कि चोरी की घटना की जांच चल रही है और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।